बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी हलचल मची है। एक तो आज साइफ़र केस की समाअत थी और उसी केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजेज़ हैं उनको धमकी आमेज़ ख़त भी मौसूल हुए हैं। और ये जिस तरीके से उस ख़त के अंदर जो चीज़ें जो मटीरियल सामने आया है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये कत्ल की धमकियाँ थी। और ये 8 के 8 जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको ये ख़त मौसूल हुए हैं। और उस हवाले से हम आपको तफ़सीलात बताएंगे कि आज इस ख़त के अंदर जो पाउडर निकला है और जिन ख़तों में जो पाउडर था, उस पाउडर का क्या मतलब है और वो किस तरीके से डेडली है और कैसे इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि साइफ़र केस की आज समाअत हो रही थी, तो इस समाअत के दौरान ही ये ख़बर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनको कुछ मशकूक ख़त मिले हैं। और वो ख़बर उस वक़्त आई कि जब एक जज के जो अमला है उन्होंने वो ख़त खोला। जब वो ख़त खोला तो उसके अंदर एक तो पाउडर था और उसके ऊपर लिखा हुआ था एंथ्राक्स। और उसके साथ साथ जो थ्रेट के साइंस होते हैं, जिस तरीके से जो थ्रेट के साइंस हैं, वो उस ख़त के अंदर वो साइन भी मौजूद थे। तो ये जो पाउडर है उसके बाद जब खोला गया तो वो अमला अब ये बता रहा है कि उनकी जो आंखें हैं वो भी जलना शुरू हुई, उनके जो होंठ हैं वो भी खुश्क हो रहे हैं। तो उनका जो सिर्फ उन्होंने कोई कांटेक्ट उस पाउडर के साथ उनका कांटेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने वो ख़त खोला है। और ये ख़त जो है वो एक ख़ातून की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है कि भेजा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी उस पाउडर के साथ उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसको हाथ नहीं लगाया। उसके बावजूद उनका जो कितना डेडली पाउडर था कि उसको रिएक्ट हुआ है, उनकी आँखें जलना शुरू हुई हैं, उनके होंठ जो हैं वो खुश्क होना शुरू हुए हैं। तो ये ख़त के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इस ख़त जो है वो एक रेशमा नामी ख़ातून है जिनकी तरफ से ये आया है, लेकिन उसके ऊपर एड्रेस जो है वो मौजूद नहीं है। इस ख़त के हवाले से आज कमरा अदालत के अंदर भी जो साइफ़र केस का मुकदमा चल रहा था, उसमें भी चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक ने इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से ये मुकालमा करते हुए कहा कि हमें एक धमकी आमेज़ ख़त मिला है और उस ख़त के अंदर जो है वो एंथ्राक्स कंटेन करता है, यानी एंथ्राक्स मौजूद है। और उन्होंने ये तस्दीक की कि ये कितना डेडली ख़त था, थ्रेटनिंग ख़त था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को ये ख़त जो है वो मौसूल हुआ है। इस ख़त को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरी तौर पर पुलिस तलब की और अब ये इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। FIR जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले की तरफ से, यानी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इसकी FIR करवाई जाएगी। इसकी बाकायदा तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और अब इस चीज़ का तयन किया जाएगा। वो ख़त जो 8 के 8 खतूत हैं वो भी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। अब उस तरफ आते हैं कि इस ख़त के अंदर जो पाउडर था एंथ्राक्स, वो पाउडर किस तरह काम करता है और कितना डेडली है। अमूमी तौर पर ये जो पाउडर है ये इसका कोई स्मेल या कोई टेस्ट भी नहीं होता और ये हवा के अंदर भी इंसानी जिस्म के साथ रिएक्ट कर जाता है। पानी में भी मिलाकर जो है वो किसी दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ुराक में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसका जो जायका है वो जायका नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो इसलिए और ये इसके जो पार्टिकल्स हैं ये इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये पाउडर में जो है वो मिलाकर पाउडर की शक्ल में होता है और वो दिया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर ये एक डेडली वेपन के तौर पर इस्तेमाल होता है और दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंसान के जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फेक्शन होता है और वो मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो ये इतना डेडली, इतना ख़तरनाक किस्म का जो पाउडर है वो ये कहलाता है। आपको याद होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान मुतअद्दिद बार इस चीज़ का ज़िक्र कर चुके हैं कि ये जो तरीक़ा वारदात है ये इस तरीके से कोई इंसान को जहर देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी अरसे बाद जाकर जो हार्ट अटैक है वो रोनुमा होता है। तो वो इमरान खान ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जो FIA के जो प्रोसिक्यूशन थे, जो FIA की जो टीम थी, जो ऑफिसर थे, जो TT केस में शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर रहे थे, उनकी अचानक जो है वो मौत वाक़ई होगी। तो उस पर इमरान खान ने इस ख़दशे का इज़हार किया था कि मुझे लगता है कि उनके ऊपर इस तरह की किसी के जहर का इस्तेमाल किया जाए। आज बुशरा बीबी ने अडयाला जेल के अंदर भी ख़तरे का इज़हार किया है और उन्होंने ये दावा किया है कि उनको बनी गाला के अंदर जहर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी इसका ये इल्ज़ाम लगाया है कि बुशरा बीबी को बनी गाला के अंदर जहर दिया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए और उनका जो मेडिकल चेकअप है, मेडिकल मुआयना है, वो जो है फ़ौरी तौर पर एक आज़ादाना
और जो बेहतर डॉक्टर की टीम है उनसे करवाया जाए, ताकि पता चल सके कि उनको वाकई इस तरह का जो जहर देने का जो इल्ज़ाम है वो हकीकत भी है या नहीं। लेकिन आज बुशरा बीबी ने ये कहा है कि उनको तेज़ाब जो है वो खाने में दिया गया है। उन्होंने हार्पिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि 3 कतरे उनको दिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि उनके मैदे में भी तकलीफ़ है, उनके होंठ भी खुश्क हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ का जायका भी नहीं मिलता। इमरान खान ने भी आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, बुशरा बीबी ने भी आज अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। कुछ बदनज़मी भी हुई, क्योंकि बुशरा बीबी ये चाह रही थी कि वो सिर्फ़ वहाँ पर अडयाला जेल के अंदर मौजूद समी इब्राहिम साहब से गुफ्तगू करें, और वो ये चाह रही थी कि मैं सिर्फ़ उनसे गुफ्तगू करूँगी, क्योंकि गुज़िश्ता समात पर जो बुशरा बीबी ने बातचीत की, उनको ये शिकवा था कि वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं हुआ, और उन्होंने वो जो 3 नाम लिए थे कि इमरान खान की ज़िंदगी को अगर कुछ हुआ तो ये 3 लोग, जिसमें आर्मी चीफ़ का ज़िक्र किया, DGI-SI का ज़िक्र किया, और मेजर जनरल फैसल नसीर का उन्होंने ज़िक्र किया कि ये ज़िम्मेदार होंगे। बाद अज़ां वो जो उनके तर्जुमान थे उन्होंने इसकी तरदीद करना शुरू कर दी, लेकिन आज उन्होंने ये गुफ्तगू के दौरान कहा है कि उनकी जो मीडिया टॉक थी वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई। उन्होंने शिकवा किया, फिर उन्होंने बताया कि उनको जो है वो जहर दिया गया है। फिर जब उन्होंने सिर्फ़ खुसूसी तौर पर समी इब्राहिम से गुफ्तगू करना चाही, तो इस दौरान जो बाकी वहाँ पर रिपोर्टर्स थे उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा एहतजाज भी किया कि आप हमें कैसे निगलेक्ट कर सकती हैं, और उनसे शिकवा था कि उन्होंने वो जो उनकी गुफ्तगू थी पिछली समात पर वो नहीं की, तो उन्होंने एहतजाज किया। इमरान खान के सामने भी एहतजाज किया, तो इमरान खान ने वहाँ पर सहाफ़ियों को ये कहा कि बुशरा बीबी ने कभी सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, तो इनकी बातों को इतना, इस मामले को संजीदा ना लें। फिर उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने जहर के हवाले से भी बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बनीगाला में उनको रखा जा रहा है। पहले उन्होंने कहा कि पहले खिड़कियाँ भी नहीं खोलने दी जा रही थी, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए खिड़कियाँ जो है वो खोल दी जाती हैं, लेकिन मुझे वहाँ पर जहर दिया गया, और हार्पिक का जिक्र किया कि 3 कतरे जो हैं वो उन्होंने डाले। इमरान खान ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है अडयाला जेल के अंदर। एक तो जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त की रोशनी में, उन्होंने कहा है कि चलें इसके ऊपर तो फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट लार्जर बेंच बनाया गया है, तो इस पर भी ये भी अच्छी बात है। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि उन्होंने इनकार किया है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुतालिक उन्होंने कहा कि मैं सलूट पेश करता हूँ इन लोगों को कि जिस तरीके से इन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने इंकशाफ किया इमरान खान ने कि जो मेरा केस था, इद्दत निकाह केस, उस दौरान भी जो जज थे कुदरतुल्लाह, उनको वो बाहर गए, उनको कहीं से हिदायत आई और 10 मिनट बाद जो है उन्होंने जो है वो फ़ैसला सुना दिया। इतना दबाव है कि जो साबिक एहतसाब अदालत के जज थे मोहम्मद बशीर, उनको 5 मरतबा जो है वो अडयाला जेल की तिबी अमला जो है उनको रेस्क्यू करना पड़ा, और उन्होंने अडयाला जेल के तिबी अमले के साथ जो है वो उनको उनकी तबीयत ख़राब हुई, और इतने दबाव है। हमें ये पैगाम पहुंचाया जाता है जजेस की जानिब से कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर दबाव है। पुलिस ये कहती है कि हमारे ऊपर दबाव है, हम दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान ने आज कहा कि जस्टिस, उनसे ये सवाल हुआ कि आपके दौर में भी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से जो है वो इस तरीके से इल्ज़ामात लगाए गए थे, लेकिन आपने उस वक्त कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि वो मामला जो है वो उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने था, इसलिए हम खामोश रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, इमरान खान ने ये कहा कि मैं ये कहता हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वहाँ से तहकीकात शुरू कर दें। बेशक उनसे पीछे चले जाएँ, वहाँ से तहकीकात शुरू कर दें, लेकिन एटलीस्ट तहकीकात इस मामले के ऊपर ज़रूर शुरू करें और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान ने फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ख़दशात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेगम को जहर देने की कोशिश की जा रही है ताकि मुझे तोड़ा जा सके, उनकी जान को ख़तरा है। तो ये क्या समझते हैं कि मैं चुप हो जाऊँगा, मैं खामोश रहूँगा इस सारे मामले पर? तो इमरान खान आज फिर एक बार कमिटेड नज़र आए, और उन्होंने लंदन प्लान के हवाले से भी इंकशाफ किया और कहा कि मैंने सदर आरिफ अलवी के ज़रिए जो है वो आर्मी चीफ़ को पैगाम पहुँचाया था कि मुझे मालूम है कि लंदन प्लान का आप हिस्सा हैं और ये सारा कुछ जो हो रहा है वो लंदन प्लान के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत थी साहब और उसके साथ साथ जो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये लंदन प्लान का हिस्सा हैं, और धांधली का मकसद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है। IMF के हवाले से उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और इस जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, चाहे वज़ीर ख़ज़ाना कोई इम्पोर्टेड आ जाए या SIFC भी सारा ज़ोर लगा दें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी लोग जो है वो पाकिस्तान की इस हुकूमत के ऊपर जो है वो यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एजेंसियों की उसके ऊपर चल रही है, अगर 4 हल्के खुलवा दिए जाएँ तो ये तमाम हुकूमत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये इमरान खान की आज गुफ्तगू थी। बुशरा बीबी के हवाले से भी और अपने हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो
एक ड्रामा चल रहा है एक तरीके से। ये हम पढ़ा करते थे कहानियों में, और इस तरह की जो मूवीज़ हैं वहाँ पर देखा करते थे कि किस तरह की स्क्रिप्ट राइटर जो है वो इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं। लेकिन अब ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पहले जिस तरीके से 6 जजेस ने अपने ख़त के ज़रिए पूरी बताया कि किस तरीके से उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, और अब उनको एक डेडली और जान से मारने की धमकियाँ देना, और इस तरह के ख़त सामने आना, और पाउडर और क्रॉस के साइन, और पता नहीं क्या 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 पैगाम देना चाह रहे हैं। इस स्टोरी पे भी कोई भी डेवलपमेंट होगी तो हम आपके सामने ज़रूर रख लेंगे। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक अपना ज़रूर देते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।